Welcome to the knowledge source. So in this session we'll discuss about the Jordan crisis that has recently in the news and what kind of impact it can have on the Western Asia as the instability has been emerging in the news. And apart from this, we'll also discuss what kind of impact it can create for the Western Asian countries, and especially अगर हम बात करें यूएसए के साथ किस तरीके से इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो ये सब कुछ हम आज के सेशन में देखेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel whose link is being given in the description box. So अगर मैं बात करूँ जॉर्डन के जो फॉर्मर किंग थे, उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनकी पूरी फैमिली को कैप्चर्ड किया गया है, उनको किसी से बाहर बात करने की इजाज़त नहीं है, अपने रूम को छोड़ के वो बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, या किसी अगर फॉर्मर डिफरेंट कंट्रीज के लीडर से उनको बात करने की इजाज़त नहीं है. उनके जो सारे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं या फिर जो भी वेज ऑफ कम्युनिकेशन से मुझे किसी के साथ बात कर सके, वो उनको सारे चीज़ों को डिसरप्ट कर दिया गया है. और इसके बाद इस वीडियो के सरफेस होने के बाद ये एक तरह से पूरे वाइल्ड फायर की तरह पूरे मीडिया में ये सर्कुलेट हो रहा है. और इसके बाद अगर हम देखें, जॉर्डन गवर्नमेंट ने ऑल्दो इसको डिनाई किया है, बट उन्होंने ये कहा है कि जो किस तरीके कू जो है डिफरेंट पर्सन्स या फिर कंट्रीज़ के द्वारा ये एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश थी जॉर्डन के अंडर. और इसके बाद उन्होंने ये ऑल्दो नहीं बोला है कि कोई भी इसमें कंट्रीज स्पेसिफिकली नेम लेके या फिर कोई पर्सन्स इसके पीछे इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये इस एक तरह के कू है जहाँ पे जॉर्डन की गवर्नमेंट को या फिर जॉर्डन में जो अभी स्टेबिलिटी है उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है. सो इसके बाद अगर हम देखें, ये आपको टर्की जॉर्डन के मैं आपको जोग्राफिकल लोकेशन आपको बता दूं. देखिए, जोग्राफिकल लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो जॉर्डन एक टोटली लैंडलॉक कंट्री है, स्पेशली अगर 26 किलोमीटर तक छोड़ दें, जो कि 26 किलोमीटर जो है वो रेड सी में जॉर्डन की जो जोग्राफिकल कंट्री है, लोकेशन है, वो उसे एक्सेस प्रोवाइड करता है. तो इसके नेबरहुड के बारे में बात करें तो ये बॉर्डर अपने शेयर करता है सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया एंड इजराइल से. सो अगर आप देखिए यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया और इजराइल, इनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है. और इसमें अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे वाटर बॉडीज नियर बाई हैं, तो देखिए ये हो गया मेडिटेरियन सी और ये हो गया रेड सी. सो अगर हम देखें इस जोग्राफिकल लोकेशन के बाद क्या अभी सिचुएशंस अभी आउटकम या हो रहे हैं अभी जॉर्डन में, तो देखिए जॉर्डन जो सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं कि जॉर्डन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जो कि किंग अब्दुल्ला सेकंड बिन हुसैन जो हैं इनके द्वारा अभी ये किंग हैं और इनके द्वारा यहाँ पे रूल किया जा रहा है. इसके बाद अगर देखें हम, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जॉर्डन की है उन्हें प्रोवाइड कराता है एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर किसके हाथ में, किंग के अंदर. तो इसके बाद अभी हम देखें, अभी की सिचुएशन ये है कि ये जो पर्सन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो है फॉर्मर क्राउन प्रिंस जो हमजा, और इनको अभी हाउस अरेस्ट में रखा गया है, ये किंग जो है अब्दुल हुसैन के द्वारा. और इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है, इनको डिटेन किया गया है. और इन्होंने हमजा ने अभी एक वीडियो में उन्होंने बोला है कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है. उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी, सबसे पहले जॉर्डन के द्वारा ये बोला गया था कि हमजा ने वहाँ के जो ट्राइबल मीटिंग्स में भाग लिया, और वहाँ पे ट्राइबल मीटिंग्स में भाग लेने के दौरान उन्होंने किंग अब्दुल्ला के अगेंस्ट उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज किया. इसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ के जो किंग के डायरेक्शंस पे उनको, किंग हमजा को हाउस अरेस्ट में रखा गया है. इसका जॉर्डन की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके फर्दर प्रोलिफरेशंस ना हो या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना हो, उसको इस कन्फाइंड करने के लिए हमजा को, यानी फॉर्मर जो किंग थे हमजा, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है. सो अगर हम देखें किस तरीके के जॉर्डन के बायलैटरल रिलेशंस अपने नेबरहुड के साथ है, या फिर मैं यूएसए के बारे में बात करूं, तो देखिए ट्रेडिशनली जॉर्डन जो है हमेशा से ही अपना यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा है. इसके साथ साथ मुस्लिम पावर जो सऊदी अरेबिया, जो सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, उसके साथ और यूएई के साथ भी हमेशा से ही एक बढ़िया रिलेशन खुद का बना के रखा है. और ईरान के साथ भी अपना मोर और लेस मैं बोलूँगा अपना एक बेहतरीन बायलैटरल रिलेशंस रहा है. अभी रिसेंटली 100 ईयर्स जो था वो किंग जॉर्डन ने अपना मनाया राइट आफ्टर, जब ये फॉर्मेशन मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ था.
अगर मैं बात करूं इजराइल के साथ, तो ये जो बोथ कंट्रीज जो हैं अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो अब ऑल टाइम हाई तक इसको पहुंचा चुके हैं। और दोनों जो कंट्रीज हैं वो एक ट्रीटी के द्वारा बंधे हुए हैं, जिस ट्रीटी का नाम मैं अगर बताऊं तो ये है पीस ट्रीटी, जो कि 1994 में साइंड हुआ था। अगर रिसेंटली अगर कुछ आने वाले लास्ट अगर हम देखें रिसेंट पास्ट में, अगर 1 डिकेड में देखें, जहाँ पे कि जॉर्डन और इसराइल के साथ यूएई के साथ अगर हम बायलैटरल रिलेशन के बारे में देखें, तो ये दोनों कंट्रीज की डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो पार्टिकुलरली जब से ये रिस्पेक्टिव मोहम्मद बिन सलमान जो है यूएई में ये जो किंग हुए हैं सऊदी अरबिया के, तो उनके साथ जो बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो धीरे कभी हम देखते हैं कि वो बढ़िया हो रहा है, कभी हम देखते हैं कि डिप हो रहा है। अगर हम देखें इजराइल के साथ ये बायलैटरल रिलेशंस, तो इजराइल के अगर आप देखिए कि जब से ये पैलेस्टीनियन जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे इजराइल में हुआ है, वहाँ पे इसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि जो जॉर्डन और इजराइल के जो बायलैटरल रिलेशंस थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट के चलते वो उतने ज़्यादा अगर जितना बोला जाए कि पहले फॉर्मर इशू था, उससे पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट के बाद से ये मिड 60s के बाद ये उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड लीडर्स का इस पे क्या किस तरीके का रिएक्शंस रहा है, अगर आपको मालूम ना हो कि जब से पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट जब हुआ और जब से ये 6 डेज वॉर हुआ था, उसमें जो जिस तरीके के रिफ्यूजीज पैलेस्टीनियन इस कन्फ्लिक्ट के द्वारा बहुत से रिफ्यूजीज जॉर्डन में आते हैं, शरण लेते हैं। और उस समय क्या होता है कि जॉर्डन जो है इन सारे रिफ्यूजीज को वहाँ पे अपने होमलैंड में स्टे करने की इजाज़त देता है। तो इससे पता चलता है कि जो जॉर्डन और इजराइल में जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। सो अगर हम देखें किस तरीके का रिएक्शंस रहा है वर्ल्ड लीडर्स में, तो देखिए सऊदी अरेबिया और यूएई ने अपना फुल सपोर्ट किंग अब्दुल्ला II को दिया है। और यूएस ने इस रूलर को की पार्टनर भी बताया है इस पूरे इंसिडेंट के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए जो है जॉर्डन को एक प्रायोरिटी अपने देखता है, क्योंकि ये जो कंट्री जॉर्डन है वो हमेशा से ही स्टेबिलिटी मेंटेन की हुई है। और इसमें किस तरीके के डीस्टेबिलिटी होती है, तो नॉट ओनली फॉर सऊदी अरेबिया और ये जो रीजनल पावर्स हैं और यूएसए जो है उनको ये प्रॉब्लम होगा, बट कि सारे जो अगर बात करूँ इसकी प्रोलिफरेशन पूरे वर्ल्ड में भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी तरीके की डीस्टेबिलिटी होती है तो जो क्रूड ऑयल की सप्लाई होगी ये सब डिसरप्टेड होंगी और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर देखें हम सऊदी अरेबिया ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को जॉर्डन में भेज दिया है और अपना जो एक पूरा सॉलिडरिटी जो जॉर्डन किंग है जो है अब्दुल्ला उनको दिया है। तो इससे पता चलता है कि सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ एज डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ये कंसर्न जाहिर किया गया था कि मे बी सऊदी अरेबिया और कुछ अदर कंट्रीज जो हैं इसमें कू के अंदर ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें दूसरे एंगल से, तो सऊदी अरेबिया कभी भी जॉर्डन की एक ट्रस्टेड जो एलाई है उसको खोना नहीं चाहेगा, जो कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हमेशा से ही सऊदी अरेबिया को हेल्प किया है, उसके साथ खड़ा हुआ है। तो अभी हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा किस तरीके से ये जो सिचुएशन आगे बढ़ती है। सो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस होल कंसेप्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।